अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तसलसल में आज हमारा 23rd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिससे डील करते हैं सेक्शन 20 ऑनवर्ड्स यानी सेक्शन 31 तक। कौन कौन सी इनकम है जिस पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस है जिसको आप एज डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। चलिए जी, डिडक्शन मीन्स सब्ट्रैक्शन है, डिडक्शन मीन्स कटौती है। डिडक्शन कहते हैं कि आपका वो एक्सपेंस, आपका वो ख़र्चा जब आप कोई बिजनेस करते वक्त करते हैं और कोई उस खर्चे के बाद कोई आप इनकम करते हैं। अभी जो इनकम है आपका और आपका जो एक्सपेंस है, अभी एक्सपेंस को अपनी इनकम से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाकी जो आपका बचेगा, जो इनकम बचेगा, आप आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सपेंस, वो आपका टैक्सेबल इनकम होगा। अभी ये जो टैक्सेबल इनकम है, इस पर आपने टैक्स देना है। अभी हमारे पास कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको हमने पढ़ना ज़रूरी है। द एक्सपेंस विच आर मेड टू अर्न द इनकम विच कैन बी क्लेम एज एक्सपेंस आर डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। हमारे पास जनरल प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर आप कोई भी एक्सपेंस करते हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस टू अर्न इनकम, तो आप उसको एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये जनरल प्रिंसिपल है। लेकिन हमारे पास एक इसका एक्सेप्शन है। द एक्सपेंस विच इज मेड टू रन द बिजनेस एक्सेप्ट द एक्सपेंस विच आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्ट अंडर द लॉ। कहते हैं कि यार ये बात तो ठीक है कि आपने एक्सपेंस की है टू अर्न या टू रन द बिजनेस, लेकिन आपको लॉ कहता है कि यार ये एक्सपेंस अगर आप करेंगे तो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। जैसे आप कोई रूल ब्रीच ऑफ रूल करते हैं, ब्रीच ऑफ लॉ करते हैं, आप पर कोई पेनल्टी लगती है, कोई सरचार्ज लगता है, आपको कोई फ़ाइन किया जाता है, ये फ़ाइन आप एज डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमारे पास आने वाले जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे तो हमें वाज़े हो जाएगा कौन कौन सी एक्सपेंस है जिसको हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सपेंस है जिसे हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। Any expense made to a fund must be recognized fund, otherwise expense will not be deductible। कह रहा है कि अगर आप कोई भी फंड इस्टब्लिश किए जाते हैं मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से, वो उसमें अपनी एम्प्लॉय के लिए वो क्या करते हैं, पैसे वहाँ पे जमा करते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए। कह रहे अगर कोई ऐसा फंड है इस्टब्लिश हुआ है लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो फिर अगर आप उसमें कोई पैसे डालते हैं तो उसको आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते कि यार मैंने यहाँ पे पैसे रखे हैं अपनी एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे के लिए। कहता है कि द बोर्ड मस्ट बी, द फंड मस्ट बी अप्रूव बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तीसरी बात यह है, जब आप कोई पेमेंट करते हैं, याद रखें हमारे पास रूल दिए गए हैं, हम पढ़ेंगे कि आज क्रॉस चेक इज नेसेसरी टू क्लेम डिडक्शन। दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, दिस फैसिलिटेट द स्टेट टू ब्रिंग द पीपल टू द टैक्स नेट। कहते हैं कि यार जब भी आप बीइंग ज़िम्मेदार शहरी, आप अगर टैक्स, आप कोई एम्प्लॉयर हैं, आपका कंपनी है, जब भी आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, जब भी आप, जनरल प्रिंसिपल ये है, जब भी आप किसी को आप अलाउंस दे रहे हैं, कोई भी पेमेंट कर रहे हैं उस आपकी बिजनेस से जुड़ी, तो आप क्रॉस चेक में दे दें, क्रॉस बैंक चेक में दे दें। उससे ऐसा होगा कि भाई हमारे पास रिकॉर्ड आएगी, जब रिकॉर्ड आएगी तो हम भी फैसिलिटेट होंगे और आप भी फैसिलिटेट होंगे, और हमारा मुल्क भी, यानी लोगों को टैक्स नेट में लाने में उस आसानी होगी कि भाई हमारे मुल्क में कितने लोग
क्या इनकम करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, ये आज जनरल प्रिंसिपल थे, कल हम बाकायदा तौर पर डिडक्शन डिस्कस कर